जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, आज थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों की डिमांड पे और मुझे भी जैसा लगा, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, उस सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैथ का एक महापैक बैच, इसमें क्या है कि बिल्कुल आपको पेड कोर्सेज़ की तरह, आप किसी का भी पेड कोर्स उठा के देख लीजिएगा, जिस तरह से पेड कोर्सेज में बैच पढ़ाई जाता है उसी तरीके से इस बैच को मैं स्टार्ट करूंगा और उसी तरीके से इसको आगे भी ले जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और ये सारी चीज़ें आप पर भी डिपेंड करेगी कि आप लोग कितनी उत्सुकता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, कितनी उत्सुकता के साथ समझ रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, कितना लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये समझ लीजिए, ये ऐसे कंटेंट लाने के लिए आपको कम से कम, आपसे कोई भी कोचिंग सेंटर आपसे लगभग 10-12 हज़ार रुपया ऑफलाइन में और 3 हज़ार रुपया आपसे ऑनलाइन में कोई भी चार्ज कर सकता है। वो सारे कंटेंट, उसी लेवल के कंटेंट मैं आपको फ्री में कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें क्या होगा, कैसे करूंगा, वो एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जो चैप्टर, जैसे आज से स्टार्ट करेंगे अपना अनुपात समानुपात रेशियो का चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये चीज़ें होती क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्योंकि हमें जब पूरा, देखिए, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनते आ रहे हैं हर टीचिंग। अब देखिए, आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, KVS, NVS, DSSB, बिहार के एग्ज़ाम्स, यूपी के एग्ज़ाम्स, प्राइमरी से जूनियर तक के सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के निचोड़, इसमें अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस हर चैप्टर से मैं लेकर के डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये अपनी पूरी की पूरी रणनीति रहेगी। और देखिए, हर कॉन्सेप्ट के बाद आगे देखिए मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे। और उसके बाद मैं, आप लोगों को मेरा तरीका पता है, अगर आप लोग सीटेट मेरे से थोड़ा भी एक आधी वीडियो देखे होंगे, कि मैं उसको और शॉर्ट तरीके से कैसे करना होता है उस पर ज़्यादा बल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, वीक में डेली 4 से 5 क्लास मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल और दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। क्योंकि टीचिंग के फील्ड में मैं सोच रहा हूँ कि एक बार लगभग 3-3.5 महीने कम से कम और मैक्स टू मैक्स 4-5 महीने का टाइम लेकर के डिटेल में बिल्कुल मैथ पढ़ लेते हैं। और ये तो आप सीखते रहेंगे और साथ ही साथ अगर जब आपका कोई सा भी एग्ज़ाम आएगा तो उसका मैं साइड में कोर्स लेकर के आऊँगा, जिसमें प्रैक्टिस और जो चीज़ें मैं करवाता रहता हूँ, माइंड मैप हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई, वो सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के चलूँगा। और इस बैच को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग समझते हैं। अनुपात क्या होता है, इसकी ज़रूरत कैसी हुई, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो, तो देखिए, रेशियो या फिर अनुपात क्या होता है। देखिए, क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है, सबसे पहली बात, या तो तुलना करने के लिए अनुपात का इस्तेमाल होगा, या फिर चीज़ों को बांटने के लिए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरी एज आपकी एज की 2 गुनी है, तो ये तुलना की बात हो गई ना। अगर आप 1 है तो मैं 2 हूं, अगर आप मान लो 5 साल के हैं तो मैं 10 साल का हूं, तुलना हुई ना। तो इसमें अनुपात जो रहेगा 1:2 रहेगा, 1 का डबल ही रहेगा। और आपका एज जो है कुछ भी आ सकती है इस रेशियो में, 5 का 10 हो सकता है। अगर मैं 1 का डबल है ना, अगर मैं मान लो 15 हो गया, तो जैसे आपकी एज 15 है तो मेरी 30 होगी, आपकी एज 30 है तो मेरी 60 होगी। ठीक है ना, तो ये चलता है अनुपात। इसमें क्या होता है, तुलना की जाती है। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, तुलना करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इसमें बंटवारा करते हैं, चीज़ों को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे बांटते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, एक मान लो इंटर कॉलेज में जाता है, एक छोटे स्कूल में जाता है। आपके पास पैसे थे, आपके पास मान लो 300 रुपये थे, उसमें से एक को 100 रुपया दे दिया आपने, एक को 100 रुपया दे दिया और दूसरे को आपने दे दिया 300 रुपया। ठीक है ना, तो
सॉरी 300 नहीं, 200 दे गए, 300 टोटल था, आपने एक को दे दिया 100 रुपये, एक को 200 दे दिया। तो अब ये चीजें तुलनात्मक तरीके से कैसे होंगी, बटा कैसे है, ये कह दोगे कि एक को मैंने 1 भाग दिया, एक को दे दिया 2 भाग, ठीक है ना। तो ये होता है तुलना या फिर बंटवारा, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि बड़ी संख्या को छोटे में कन्वर्ट करना है, तुलना करने के लिए बड़ी संख्या को छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। समझ गए आप लोग, इस तरीके से चलता है अनुपात का कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन इस पे कैसे, शुरुआती क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पे चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ, देखिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पीडीएफ टाइप करके ले आऊँ, तो मैं बिल्कुल पेड क्लास की तरह जैसे लिख लिख के पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट, वैसे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलो अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपको 2 अनुपात दे देगा, ए और बी का अनुपात दे देगा, साथ में बी और सी का अनुपात दे देगा कोई, ठीक है। ए और बी का अनुपात दे देगा, बी और सी का अनुपात दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए बी सी तीनों का अनुपात बताओ, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। या फिर आपसे सी और ए का पूछ लेगा, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। या फिर आपके सामने क्वेश्चन मिल जाएगा ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ये दो को जोड़ करके अनुपात आपसे पूछ लेगा, ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी से और सी प्लस ए से, इस तरह से आपसे अनुपात पूछ सकता है, ठीक है। तो या तो इस तरह से पूछ लेगा। तो ये इतने सारे वेराइटी होते हैं क्वेश्चंस के बनाने की, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दूसरे क्वेश्चन बनते हैं आपके जो कि वर्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको लिखित में आ जाएगा कि फला की एज इससे दुगनी है, एक तरह का वो क्वेश्चन बनता है। वो दूसरे सेकंड टाइप का क्वेश्चन वहां से बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं आप लोग वो समझ गए, ठीक है। और अगर आप लोग साथ दोगे तो देखिए, अदरवाइज देखिए अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, जैसा यूट्यूब पे सब लोग करा रहे हैं, मैं भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बस हवा में बता करके चला जाऊंगा शॉर्ट। पर अगर आप लोग साथ दोगे, प्यार दोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, तो बिल्कुल पेड कोर्स वाली चीजें आपको मैं फ्री में कराऊंगा। आप कंटिन्यूटी मेरी देखती रहिएगा, सब कुछ करा के दे दूंगा, ठीक है ना। ये आ गया। अच्छा, अभी तक आपको डेटा जो मिलता रहता है सीधा इंटीजर फॉर्म में मिलता है कि ए की एज मान लो 30 साल है। हो सकता है आपके क्वेश्चन बनेगा कि ए की एज 15 मान लो 15/7 साल है और बी की एज है 13/3 साल है। इस तरह के भी डेटा आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग किस पे क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग अभी तक इसी टाइप के करते हैं, क्योंकि ये इसमें होता है कैलकुलेशन और इसकी तरफ कोई जाता नहीं है। तो हम अगर आप लोग साथ दोगे तो हम इस टाइप के भी डेटा पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और प्लस आपके तीसरा टाइप ले लूंगा मैं डेसिमल वाले, मान लो किसी की एज है या इनकम है 3.4 करके, इस तरह के भी डेटा ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब ये देखिए पहला टाइप जो है, टाइप करके मैं पढ़ाऊंगा। पहले टाइप में जो ए बी बी सी दे करके आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता देता हूं कैसे किया जाता है, फिर उसमें शॉर्ट, फिर और शॉर्ट, जितना भी हो पाएगा वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कोई अगर एग्जाम्पल ले लूं आपके सामने, तो मान लो चलो ये एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से मैं करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीजें दिया है, मैं एक एग्जाम्पल अपने से लिख के देता हूं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं जैसा मैंने कह रखा है। 1 मिनट मैं अपने क्लास उसमें से ले लेता हूं। बिल्कुल आपको पेड क्लास की तरह मेरी ये पूरी कोशिश है कि कराऊं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन से ले लिया, एक सेकेंड, ठीक है। एक मैं यहाँ ले लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2:3, ठीक है, ये दे रखा है। और आपसे बी अनुपात सी दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 5:6, ठीक है। और मान लो आपसे पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन भी बना देता हूँ यहीं, पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ, देखिए ऑप्शन लिख देता हूँ। एक ऑप्शन है आपका 4:6:5, बी ऑप्शन दे रखा है आपको कितना 6:9:16, सी ऑप्शन आपको दे रखा है कितना 6:9:12,
और आपका डी ऑप्शन दे रखा है कितना 10-15-18, 10:15:18। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं अलग अलग तरीके से। आप कैसे सोचते हो वो मैं दिखा दूंगा, और फिर मैं कैसे सोचता हूँ आप लोगों के सामने वो भी बातें लेके आऊँगा। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर एक चीज़ नोट कर लीजिए चाहे कॉपी में, कि अगर दो चीज़ों के बीच में जो आज अनुपात है या वही तीसरे व्यक्ति के आने पे भी वही अनुपात होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ, जैसे मान लो मैं ए हूं, आप बी हैं। ठीक है, मेरी और आपकी आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और आप बी हो ना, आपकी आयु और आपके दोस्त सी की आयु का अनुपात मान लो 3:4 है। ठीक है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि जो अनुपात आपका यहां था और यहां भी, देखिए आज आप मान लो 2 साल के हैं, तो अपनी तुलना मेरे साथ तुलना किया तो आपकी एज 2 साल आ रही है। क्या तीसरे व्यक्ति के साथ तुलना करोगे आपकी एज बढ़ थोड़ी जाएगी? जब भी रहेगी तो अनुपातिक ये जो चीजें रहेंगी समान रहेगी। बी की जो एज रहेगी वही यहाँ पे भी बी की रहेगी। ठीक है ना, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं अभी समझाता हूँ, आ जाओ। ठीक है, इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहां पे दे रखा है हमें ए अनुपात बी, आपको सामने दे रखा है 2 और 3, यहां दे रखा है 5 और 6। ए बी सी आपसे पूछ रखा है, तो मैंने अभी बताया ए का बी के साथ अनुपात 2-3 है और बी का सी के साथ 5-6 है। यहां बी जो था 3 साल का था, अनुपातिक में एक एवरेज लेके चलो, यहां 3 साल का था, लेकिन कह रहा है यहां तो ये 5 साल का हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ तुम तुलना कर रहे हो तो 3 साल के थे, यहां कर रहे हो तो 6 साल के, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि इसकी एज की बात हो जाए, इसकी इनकम की बात हो जाए, इसके किसी भी चीज की बात हो जाए, पहले बराबर करेंगे। बी जो यहां होगा वो यहां होगा, तो बराबर कैसा होगा कि इनके एलसीएम से यहां पे गुणा कर दिया जाता है, तब चीजें बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 15 होता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे? 15 बना लेंगे। तो ये 3 को 15 बनाने के लिए इस पूरे अनुपात में हम 5 से गुणा कर देते हैं, इस 5 को 15 बनाने के लिए पूरे अनुपात में 3 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए आपके सामने क्या बन जाएगा, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा बताइए? ये आपके सामने हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो 10 अनुपात 5 का 15, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बी और सी का अनुपात देख लेते हैं, बी अनुपात सी देख लेते हैं, तो 3 से गुणा करोगे तो ये 15 अनुपात 3×6 18, ये आ गया। अब जरा देखिए ये बीच वाला बी यहाँ पे भी आया था, बी यहाँ पे आया था, हाँ अब देखिए बी हो गया बराबर। अब इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। ठीक है, तो बस जब ये हो गया तो अब आप ए बी सी अनुपात बता सकते हो। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका? ए की जगह आप हो गया 10, बी की जगह दोनों जगह 15 है तो यहाँ 15 ले लीजिए, सी की जगह 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10, 15 और 18। तो देखिए डी ऑप्शन पे ये दे रखा है 10, 15, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक, अगर जिसको कुछ नहीं आता तो वो यहां से कर सकता है। ठीक है, एक और तरीका मैं बताता हूं जो सब लोग करवाते रहते हैं और हर कोई बच्चा उसको भी ट्राई करता रहता है, तो इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, मैं यहीं रब करके यहीं पे करवाता हूं। ठीक है ना, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर ये पेड कोर्स की तरह मैं कराऊंगा तो मैं बिल्कुल वैसे ही कराऊंगा। आप लोग देखते होंगे, आप लोग कभी भी किसी के साथ पढ़े होंगे ऑफलाइन या पेड कोर्सेज, इसी तरह से चीज़ें लिख लिख करके समझाई जाती हैं और मैं वो सब कुछ करके दूंगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप साथ दे रहे हो। ठीक है, अच्छा हमने ज़्यादा तो नहीं रब कर दिया, हमें क्वेश्चन भी रब कर दिया है, रुक जाओ क्वेश्चन तो ले लेते। हाँ ये आ गया और हमसे ये सॉल्यूशन मैंने रब कर दिया। अब हम आते हैं अपने अगले मेथड पे, जो एक और मेथड होता है। सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको, पूरी मैथ सिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। एक तरीका ये होता है कि ए अनुपात बी है तो लोग यहाँ पे फिर बी अनुपात सी इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको हम भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2:3 था और फिर 5 बी वाले के नीचे बी वाले को लिखते हैं 5:6। क्या किया जाता है इस मेथड में? इसका गुणा इसके साथ किया जाता है, फिर इसका गुणा इसके साथ किया जाता है, फिर इसका गुणा इसके साथ किया जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ गए? तो ये जब गुणा होकर के आएगा तो इसको यहाँ लिखोगे, ये आपका ए देगा, ये बी देगा, ये सी देगा। तो 5 दूनी जा 10 यहाँ लिखोगे अनुपात, 5×3 15 यहाँ लिखोगे अनुपात, 6×3 18 यहाँ लिखोगे। तो फिर आपका आंसर ये आ गया, ये आ गया आपका मेथड 2। ठीक है, एक तो ये हो गया।
एक इसका तीसरा मेथड क्या होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। देखो इसी में कोशिश करता हूं कि बता दूं, ठीक है, बस समझते रहिए। जो आपको पसंद आए उससे कीजिएगा, लेकिन जो मैं कहूँगा हो सकता है वो और ज़्यादा आपको पसंद आ जाए। ये तो सब जो दुनिया में चल रहा है मैं वो अभी बता रहा हूँ, अभी और भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। 2 और ये 3 रहा आपका, यहाँ 3 था। अगला मेथड क्या कहते हैं कि अनुपात बनाते टाइम ये जो संख्या है ना, इसके आगे जो कुछ भी है सब लिखते जाओ। 3 को फिर से यहाँ लिख दो, आप लोग को याद आ रहा होगा जो लोग पढ़े होंगे। लेफ्ट में 5 को जो यहाँ खाली स्थान है 5 से भर दो, 5 हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, देखिए इनको आपस में सीधा सीधा गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 6 तिहाई 18, ठीक है। एक तो ये हो गया। इस तीसरे मेथड से भी आपका आंसर यही आ गया कि खाली स्थान को भर करके कर लीजिए। ये 4 5 है तो भी यही आता है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन क्या कहता है। चलो इसके साथ आते हैं कि और शॉर्ट इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए एक चीज तो अब ये हमें पता चलना चाहिए, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है ना, यहां पे बी आपका आया है, ठीक है, रुक जाओ, हाँ सी ये रहा। अच्छा हमने ये आपको, जैसे ये मान लो बी सी है, बी सी का अनुपात 5:6 आ रहा है आपके सामने। कितना आ रहा है? 5:6। तो देखो 4 के चारों ऑप्शन में बी और सी, ये बी आए, देखिए यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। 4 के चारों ऑप्शन में बी और सी का जो अनुपात बनेगा वो 5:6 ही रहेगा। मैंने बोला था ना अनुपात कहीं नहीं जाता है, वो वही रहेगा, उसे हमें देखने की नजरिया चाहिए बस। कितना चाहिए? 5 और 6। यहां देखो जरा, यहां पे 6 और 5 है, ऑप्शन कट गया। यहां देखिए क्या ये 5 और 6 बन सकता है कभी भी? 9 तो 5 बन ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। इसमें देखिए जरा 5 और 6 आपका क्या बन, ये 18 है वैसे, 5 और 6 क्या आपका बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि 5 से कटने वाला नंबर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। और यहां पे जरा देखिए, इसको काटिए, ये आपका कट रहा है। 5 से करोगे तो ये देखिए 3 से करोगे, 3 5 15, 3 6 18, यही आपका एक ऑप्शन मिल रहा है जो आपको इस तरह का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ए बी को तुलना कर सकते हैं, अगर आपको हो सकता है 2-3 ऑप्शन में ये चीजें दिख जाए तो बी सी को तुलना कर लीजिए, ठीक है। एक और तरीका बताता हूं क्या होगा, रुकिए। अगर देखो पेड कोर्स की तरह मैंने कहा है तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं आप लोगों को वो चीजें दूं, आपको कुछ थोड़ा भला हो, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखिए जरा, यहां पे अगर हम देखें, जैसे मान लो सी है, सॉरी बी है ना आपका, हाँ बी है। बी क्या आ रहा है आपका, देखिए 3 है यहाँ पे बी 5 है। तो आपके ऑप्शन में जाओगे तो बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। ये देखो 3 से तो कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन कट गया। ये वाला टर्म देखो 3 से कटेगा 5 से नहीं कटेगा, हट गया ऑप्शन। ये वाला जरा देखो 3 से कटेगा 5 से नहीं कटेगा, हट गया। ये देखो 3 से भी कटेगा, 3 5 15 और 5 3 15, यही आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आप ऑप्शन के तरह। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में तो बहुत चीजें कॉमन मैच हो रही हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पहला ही अनुपात चेक करोगे ना, एक ही ऑप्शन में वो मिलेगा और आप खटाक से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बेसिक बता दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको, ये वाली ट्रिक बता दिया आपको, ऑप्शन वाला बता दिया, ठीक है। पसंद आया है तो 1 सेकंड रुक करके कमेंट जरूर करो, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम जो तरीका सीखे हैं उससे क्वेश्चन करते हैं। क्या जरूरत है हमें इतना लेंदी करने के? देखिए आज के टाइम पे सिलेक्शन रेट कम क्यों हुआ है, उसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग लीनियरिटी तो सीख जाते हैं, आसान तरीके से हम करना नहीं जानते, जल्दी नहीं करना जानते। अभी सीटेट का पेपर हुआ था, इतने सारे कमेंट आए जिसमें यही एक कॉमन बात मिली कि उनके पास टाइम नहीं बचा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। टाइम बचेगा कैसे? देखने में तो लग रहा है कि हमने ये सीख रखा है, ये मुझे आता है और मैं निकाल दूंगा, ये पूरा सब लिखेंगे सजाएंगे उसके बाद निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम चला जाता है, तो ये टाइम का भी खेल होता है ना आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए 4-4 का दे रखा है, कह रहा है ए अनुपात बी 4-5 है, बी अनुपात सी 6-9 है, सी डी 15 और 19 है, ठीक है। आपके सामने ये रखा हुआ है।
तो अगर मैं आपसे ABCD का पूछा है, अगर मैं बेसिक से जाऊंगा तो वही लिखूंगा A B, फिर यहाँ पे लिखूंगा B C, फिर C D, यहाँ लिखूंगा, ये वाला क्रॉस लगा सकता हूँ या इनके आगे आगे लिख करके ये चीज़ें कर सकता हूँ। देखिए वो मैं सिखा दिया हूँ, जिसको वो पसंद आ रहा है उससे कर लीजिए। लेकिन क्या दुनिया में इस चारों ऑप्शन में कभी भी ये चेंज हो सकता है क्या? A और B को जब काट के चारों में सबसे छोटा करोगे तो वो 4 5 ही बनेंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन में देखिए क्या ये 4 5 का अनुपात बन रहा है? 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10, पहले में तो बन गया। दूसरे में देखते हैं क्या 4 5 बन रहा है, 11 5 के उसमें आता ही नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं 5 का। ठीक है, तीसरे में देखते हैं क्या 4 और 5 का अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा भैया, 3 कटता ही नहीं है। चौथे में जरा देख करके बताओ क्या बनेगा? ये तो 5 का बने लेकिन ये 4 का नहीं बन रहा है, ये भी कट गया। तो देखो क्या यहाँ हमें सॉल्व करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एक ही उसमें आ गया। देखिए कि इसका अनुपात यही आएगा। कि आपको ये नहीं पकड़ में आया था, आप BC को चेक कर लीजिए। B और C 10 और 15 है ना, ये इसको 6 9 में बनाना था। 6 9 को और छोटा कर सकते हो आप, कितना? 3 से काटो, हाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 3 में बन जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 2 3 ये बन जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। बाकी में चेक करो, अगर मैच होता तो दूसरी ट्रिक पे चले जाओ। तो देखिए प्रैक्टिस करोगे तो ये सब इतना आसान हो जाएगा कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, टिक मार के निकल जाओगे। जहां मान लो सुपर टेट आप देने जा रहे हो, अभी हो सकती है वैकेंसी है, बिहार का देने जा रहे हो, कोई सा भी, मैंने क्योंकि कॉमन बैच ये लॉन्च किया है, ये पूरी जिम्मेदारी आपको है, आपकी है कि मैं आपको आगे लेके चलूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चले आगे बढ़े हम लोग। चलो देखिए आगे इस तरह के देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं इसमें। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात दे रखा है, मेल और फीमेल का अनुपात आपको 5:3 दे रखा है। कह रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या आपसे पूछ रखा है। देखिए अगर हम लोग जैसे मैं करता हूं वैसे करोगे तो आपका टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपातिक अंतर कितना आ रहा है? 5 में से 3 गया, 2 आ रहा है। एक्चुअल अंतर कितना है? वास्तविक अंतर कितना है? 40 है। मतलब 2 का मान 40 के बराबर है, तो 1 का मान आपके 20 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट हो, कुछ भी हो, 1 का मान आपके 20 के बराबर हो गया। आपसे पूछा कितने का मान है? स्त्री और पुरुष दोनों का। स्त्री और पुरुष मिला के कितने हो रहे हैं? 5 + 3 8 का मान। 8 का मान आपसे पूछा है। 1 का मान आपके पास पता है 20, तो 8 का मान कितना हो जाएगा बताइए? 20 गुना, तो 2 8 16, 16 से शुरुआत होगा, यही एक ऑप्शन है, 160 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? आसान लग रहा है ना? ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर रेशियो इसलिए लिया क्योंकि अदर जो चैप्टर आएंगे ना, मैं वहां पे रेशियो का इस्तेमाल करके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन आप देखोगे, बिल्कुल रेशियो के यूज से आप कर पाओगे। मैं सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर भी लेके चलूंगा। ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप करिएगा तो मैं बिल्कुल पेड क्लास की तरह पढ़ा दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, उस मोटिवेशन को बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बंटवारे की बात कह दिया ना, अनुपात का इस्तेमाल बंटवारे में होता है, शुरू में बताया था। कह रहा है 210 रुपए को राम और श्याम में 7 और 3 के अनुपात में बांटने पर, बंटवारे की बात आ गई, अनुपात का इस्तेमाल। अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन रुपए में क्रमशः होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब इस पूरे पैसे को उसने 7 और 3 के अनुपात में बांट दिया तो अगर इन दोनों को जोड़ें यूनिट को, ये 7 यूनिट पाया है, ये 3 यूनिट पाया है, ठीक है ना, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये पूरा रुपया बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताइए? 7 और 3 को अगर जोड़ दें तो 10 यूनिट जो आई है अपने पास, ये किसके बराबर होनी चाहिए? 2100, मतलब 210 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि टोटल इतने में ही बटा हुआ है। मैं बताओ 100 रुपए को और 200 रुपए को कहूं कि एक अनुपात 2 बोल दूं, या फिर उसके मल्टीपल में कुछ भी बोलता जाऊं, जहां से 1:2 केवल बनता रहे, तो कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां तक आपको बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 210 क्यों कह रहा हूं। ठीक है ना, 10 यूनिट का मान 210 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके सामने? 21 आ गया। ठीक है, अब आपसे जितनी यूनिट का पूछ रहा है बता दो। उसने 7 यूनिट का अलग पूछा है, 3 यूनिट का अलग पूछा है।
तो 7 यूनिट का निकालने के लिए क्या करोगे, 1 बराबर 21 के है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21 का 7 गुना, तो 7 से गुणा कर दोगे 21 में, 7 एकम 7। लास्ट में और भी दिमाग लगाओ ना, जब भी देखो मैं क्वेश्चन कराओ तो आप लोग सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मारा करो। इसकी यूनिट प्लेस पे केवल 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, शुरुआत में बड़े जो बड़ा वाला अनुपात है उसके इकाई स्थान पे 7 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, आप आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। मैथ में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में लगाओ आप लोग, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें टाइम नहीं जाएगा आपका, ये वादा है मेरा। चलो चलो देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस तरह का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है P अनुपात Q दे रखा है 5:8 का, ठीक है, और सॉरी QR दे रखा, सॉरी QR आपको 12 और 7 का दे रखा है, आपसे R और S का पूछ रहा है अनुपात। यहाँ देखते हैं क्या क्या दे रखा है, उसको लिख देते हैं एक बारी, ठीक है ना। यहाँ देखा है आपको P अनुपात, देख एक बात ये ध्यान रखो, अगर P अनुपात Q है इसका मतलब ये P/Q लिखा हुआ है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका मतलब P/Q आपको दे रखा है कितना, 5/8 दे रखा है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, Q/R आपको दे रखा है, Q/R आपको दे रखा है 12/7 दे रखा है। इधर आ जाओ एक सेकंड, और आगे क्या दे रखा है आपको, P/Q, और R/S कितना दे रखा है, R/S यहाँ पे दे रखा है 14/15, 14/15 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कई सारे इसके तरीके हैं करने के लिए, ठीक है। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, P और S के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। P कितना था हमारा, 5 से शुरुआत था, और S पे कितना था, ये 5 से था, ठीक है ना। ठीक है, वैसे तो मैं ट्रिक से भी जा सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा, पहले सिखा लूँगा तब उस पर आऊँगा। अब देखो क्या करोगे, इन सब का इस्तेमाल करके आपको इसमें आना है, P और S को बचाना। मैं कहता हूँ सबको गुणा कर दो, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ गुणा कर दो, राइट को राइट के साथ गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा P/Q गुणा Q/R गुणा R/S बराबर 5/8 गुणा 12/7 गुणा 14/15, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था चीज़ें ऊपर नीचे कटने लायक है, तो P ये कट गया, R कट गया, केवल P और S बचा आपका। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ 2 बचा, और ये 2 वाला इसको काट दिया, ठीक है ना, ये 3 बचा। अब ये आ जाएगा, देखो एक सेकेंड बस, कुछ था वो फंस गया था, सॉरी, कोई नहीं, चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ ये कट गया, अब देखिए 3 × 5 = 15 और नीचे 15, ये पूरा कट गया। अनुपात कितने का आ गया, 1:1 आ गया। तो P और S का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाहता इसको ऑप्शन से भी करना तो हो सकता था, क्यों, क्योंकि देखिए आपसे पूछा हुआ है P जो है 5 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे S जो है ये भी 5 का डिविजिबल होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जो दोनों को काट सकता है, ठीक है ना। तो देखिए एक और एक ही पॉसिबिलिटी वैसे आएगी, लेकिन अभी इस पे मत जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, अभी आप लोग इस पे चलोगे, ठीक है। इसका और भी अच्छा मेथड मैं लेके आऊँगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। कितने टाइम हो गया, हाँ, तो देखिए आज की क्लास को मैं, ये एक इंट्रो जैसा था, अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं वीक में 4 से 5 क्लास इसी तरीके से चैप्टर वाइज, पहले मैं आप लोगों को अनुपात कराऊंगा, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर इसके करा दूंगा, एक हफ्ते में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक हफ्ता या थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 क्लास। उसके बाद हम लोग करेंगे आपका परसेंटेज वाला चैप्टर, फिर उसके बाद इसी तरह से आगे चलते चलते CISI कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पे आ जाएंगे, पूरा प्राथमिक वाला कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे किसका कंप्लीशन, जो आपका एडवांस मैथ आता है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, जो पूरा टीचिंग एग्जाम में है आपका, वो आ जाते हैं, रेशियो तो हो गया,
और लाइन्स एंड एंगल पूरा, ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप लोग जितने से ज़्यादा संख्या में आओगे, जितना मुझे दिखेगा कि हाँ चीज़ें देख रहे हो, आप लोग कमेंट अच्छा कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इतना मेरा वादा है आप लोगों से कि आपको कभी भी किसी का भी बैच परचेज नहीं करना पड़ेगा। उनसे लाख गुना अच्छा कंटेंट मैं ऐसे दिला दूंगा आपको, मैं खुद पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा, फिर अब मिलेंगे आपको कल हम लोग इस बैच के लिए, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्स चल रहे हैं पैरेलल में, जैसे बीपीएससी का है तो उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग उसको जाकर के देखेंगे, वहां पे मैं सीधा प्रैक्टिस कराता हूं। यहां आपको पूरा पेड कोर्सेज की तरह कॉन्सेप्ट सिखा के भेजूंगा, ठीक है ना। कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।